जय मायके। आज मैं आपको सनातन संस्कृति के बारे में विशेष चीज़ बतलाना चाहता हूं, क्योंकि अपन ने सनातन संस्कृति के नाम पे चैनल बनाया है, इसलिए सनातन ज्ञान आपको देना चाहते हैं। अपने सनातन संस्कृति में जो महीनों के नाम हैं उन्हें आप श्रवण कीजिए और याद कर लीजिए, अपने जीवन में इसका उपयोग करिए तो ये आपके लिए हितकर होगा और सनातन संस्कृति से आप जुड़े हुए महसूस करेंगे। और ये जो जनवरी फरवरी आदि महीने हैं ये अपने सनातन संस्कृति के नहीं हैं, हालांकि ये हिंदी में ही लिखे रहते हैं, पंचांग में वो कैलेंडर में ऐसे लिखे रहते हैं, लगता है हमारे ही धर्म के हैं, पर इतना त्योहारों को व्रतों को उसमें इस तरीके से जमाया गया है कि देखने में कहीं ये नहीं लगता कि ये अलग से हैं, पर अपने धर्म के नहीं हैं। अपने धर्म के जो महीने हैं उनमें जो तिथियां हैं उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करिए। तो अपने यहाँ 13 महीनों का विवरण है। तो जैसे फरवरी का जो महीना है चौथे वर्ष में, मतलब वो जो है तो 29 दिन की फरवरी होती है, वैसे अपने यहाँ तीसरे साल में सनातन संस्कृति में एक महीना ही पूरा बढ़ जाता है। तो इसमें पहला महीना जो है वह है चैत्र, नवरात्रि जिसमें आती है। अपन लोग नवरात्रि व्रत पूजन करते हैं। होली के बाद का पहला महीना ये होता है चैत्र। इसी समय अपने भारत में उत्सव मनाए जाते हैं, रंग पंचमी से इसकी शुरुआत होती है। और अपना जो धर्म है उसमें प्रतिपदा तिथि से कोई शुभ कार्य नहीं करते, इसलिए इसका प्रारंभ जो है तो लोग रंग पंचमी से करते हैं और रंगों को खेल कर अनाजों को अपना लोगों को दान पुण्य करके लोग इस दिन की महीने की शुरुआत करते हैं। दूसरा जो माह है वह है बैसाख। इस माह में तो बहुत सुंदर अपने जो संस्कृति है, तो अपने पूर्वज कहते थे दादी दादा कि किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, यहाँ तक कि मकड़ी के जाला साफ करने को, चींटियों को, बैलों को, गायों को, पशु पक्षियों को भी अगर कोई छाया में बैठा हो तो उसे उठाने तक के लिए मना करते थे। ये अपने यहाँ बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है। इसमें इतनी तेज धूप होती है कि हर व्यक्ति को, हर जीव को छाया की जरूरत होती है। तो अगर इस महीने में कोई आपके यहाँ आए तो आप उसे शरण प्रदान करें। और तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ का। ज्येष्ठ के महीने में तो वैसे कोई विशेष व्रत त्यौहार तिथियाँ नहीं पड़ती, पर इसकी जो पहचान है ये कुछ अलग सी है कि मतलब इसमें पेपरों में हेडलाइन छपी मिल जाएगी कि जेठ का महीना, ऐसे इसका जेठ नाम नहीं है, अच्छी अच्छियों को सर ढकवा देता है। तो कोई भी हो, आदमी हो या औरत है, इस महीने में तो धूप के गाना सर ढक के ही चलता है। फिर है आषाढ़ का महीना। आषाढ़ के महीने की जो आखिरी तिथि है पूर्णिमा, इसमें गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो गुरुव्रती जो लोग हैं और सामान्य लोग भी गुरु व्रत बनाते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और गुरु का पूजन करते हैं। फिर श्रावण आता है। सावन तो अपने यहाँ प्रसिद्ध ही है। सावन में शिव जी की पूजा करते हैं। महिलाएं जो हैं तो सावन सोमवार व्रत रहती हैं, पुरुष भी व्रत रहते हैं और इसी दिन से 16 सोमवार व्रत प्रारंभ किया जाता है। और इसके आखिरी में जो है तो रक्षाबंधन का जो है तो त्यौहार आता है। नागपंचमी भी इसी महीने में आती है। तो अपना जो चौथा महीना है वो आषाढ़ है और पांचवा जो है वो श्रावण है। छठवां महीना है भाद्रपद, मतलब इसे अपन भादों कहते हैं। भादों में गणेश जी रखे जाते हैं। आजकल तो गणेश जी का बड़ा प्रचलन है और प्राय अपने यहाँ हर जगह गणेश जी रखे जाते हैं। तो गणेश उत्सव है जिस महीने में मनाया जाता है, ये भाद्रपद मास है और भादों के नाम पर अपन इसे मनाते हैं। तो अपन को इस महीने को भी याद करना है और इसी का उपयोग करने का प्रयास करें। भादों के बाद एक कुंवार, मतलब इसमें नवरात्रि आती है और अपन को शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। थोड़ा थोड़ा इस महीने में ठंड चालू हो जाती है और बरसात समाप्त हो चुकी होती है। कुमार के बाद आता है कार्तिक। कार्तिक पूजन तो विशेष होता है। हालांकि भगवान कार्तिक की पूजन दक्षिण भारत में ज़्यादा होती है, मध्य भारत और उत्तर भारत में इसकी पूजा थोड़ा कम होती है। पर कार्तिक माह का विशेष महत्व है। प्रातः लोग उठकर स्नान करते हैं और स्वर्ग, वैकुंठ और सुंदरता प्राप्ति के लिए इस माह का लोग उपयोग करते हैं। कार्तिक की बात है अघन, इसके दो नाम है, एक अघन, दूसरा है मार्गशीर्ष। तो जो ज्योतिषी लोग, पंडित लोग, ज्ञानी लोग जिसका इसका उपयोग करते हैं चलक में, वो लिखते हैं मार्गशीर्ष और सामान्य भाषा में इसके लोग उपयोग करते हैं अघन। तो अघन का महीना जो होता है तो इस समय चालू भी हो गया है और बधाई की बात है। इसके बाद पौष का माह आता है। अब लोग इसको पूस कहते हैं और किसी लेखक ने बहुत अच्छी एक तो पूस की रात कोई कहानी भी लिखी है, बड़ी प्रसिद्ध सी है। और इसमें एक विशेषता है, इसमें ठंड बहुत पड़ती है और अपने यहाँ खेती बाड़ी बहुत होती है। तो पूस के महीने में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि शुभ काम नहीं किए जाते, पर फिर भी माह है, अपने भारतीय संस्कृति का है
और इसके बाद आता है माघ। माघ से जो है तो पूजन पाठ चालू हो जाते हैं। शुभ महीनों में गिनती और भगवान शिव को अति प्रिय है। तो माघ का महीना है, इसमें विवाह और शादियां भी ज़्यादा होती हैं। इसके बाद आता है फाल्गुन। फाल्गुन मास जो है तो फगुआ नाम से प्रसिद्ध भी है और इसी महीने होली मनाई जाती है। तो ऐसे करके अपने ये 12 महीने हैं और इसके बाद 3 साल बाद जो एक मास विशेष पड़ता है उसे कहते हैं मलमास। वह शास्त्रीय भाषा में मलमास है, वैसे भगवान के द्वारा उसे वरदान प्राप्त है क्योंकि उसने अपने मलमास शब्द के परिभाषित होने से बड़ा दुखी था। तो उसने भगवान शिव विष्णु से जाके प्रार्थना की, है भगवान मुझे जो कैसा नाम दे दिया। तो भगवान ने उसे वरदान स्वरूप पुरुषोत्तम नाम दे दिया। भगवान ने कहा आज के बाद तू मेरे नाम से पूजा जाएगा, तो भगवान ने उसे पुरुषोत्तम नाम दे दिया। तो ये अपने यहाँ 13 महीने हैं, तो 12 महीनों का क्रम से आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। वैसे ये लाला राम स्वरूप के कैलेंडर में भी लिखा रहता है, तो पर वो लिखा मार्च महीने से करीब रहता है। तो जनवरी से तो जो महीना चालू होता है तो अपने यहाँ हिसाब से तो गड़बड़ हो गया क्योंकि शुभ कार्य नहीं होते, तो वो जनवरी करीब करीब पूस के महीना में ही पड़ती है। पर जो मार्च या फरवरी के बीच से अपना चैत्र माह प्रारंभ हो जाता है। तो चैत्र माह से आप अपना दिनचर्या और जीवनचर्या में इन हिंदी महीनों का उपयोग करना चालू करिए। इसमें अपने यहाँ 16 तिथियाँ होती हैं। 16 तिथियों में जो कृष्ण पक्ष होता है, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें प्रतिपदा से लेके, प्रतिपदा होती है मतलब बैठकी मतलब होता है पहला दिन। तो प्रतिपदा से लेके द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद आती है अमावस्या। अमावस्या को अपना समझ लीजिए अपन 15वीं तिथि नहीं कह सकते, 14 तक तो आती है, 15वीं तिथि नहीं कहते। इसके बाद फिर 1 से चालू हो जाती है, मतलब प्रतिपदा से फिर चालू हो जाएगी और जो आखिरी में जाके ख़त्म होगी उससे कहेंगे अपन पूर्णिमा। तो ऐसे करके अपना जो है तो तिथियां हो जाती हैं, मतलब 2 पक्षों में विभक्त हो जाती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 इधर और 15 उधर, तो 15 मिला के 30 दिन का महीना हो जाता है। और ये 12 महीने अपने ऐसे हो जाते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। इस तरीके से आप इनको अपने जीवन में उतारिए और अपनी संस्कृति पर पुनः चलिए। कभी ईश्वर चाहेंगे, कभी राम पुनः चाहेंगे, तो अपनी संस्कृति में ही कैलेंडर छपेंगे और अपनी ही संस्कृति में लोग उसका पालन करेंगे। जय माई की।